हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि पशुओं का पतला गोबर अपचन के लिए आप अपने पशुओं को क्या करना चाहिए और क्या देना चाहिए ताकि आपके पशुओं को इस रोग से बचाया जा सके। अब बहुत ज़्यादातर केस इस तरह के देखने को मिल रहे हैं जिसमें पशुओं का गोबर पतला हो रहा है, अपचन की शिकायत हो रही है। तो इसके लिए जो बहुत से पशुपालक हैं इस समस्या से अब जूझ रहे हैं और पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत इस तरह की देखने को मिल रही है। तो इस तरह की समस्या का समाधान के लिए आपको किस तरह की मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए और क्या करना चाहिए उसके बारे में आज आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। पूरा देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, जब भी यदि आपके पशुओं में अपचन की शिकायत होती है तो उसकी वजह से यदि आपके पशुओं का गोबर है वह पतला हो जाता है और गोबर पतला होना पशुपालकों के लिए एक बहुत ही समस्या है। देखो, जब भी यदि आपके पशुओं का पतला गोबर होता है, जो दूध देने वाले जो पशु होते हैं उनका अचानक ही दूध डाउन हो जाता है। रही बात, जैसे यदि पशु का यदि गोबर पतला होता है तो वह कई बीमारियों का न्योता भी दे देता है, यानी कई बीमारियां होने के संकेत भी आपके पशु को दे देता है। तो जब भी यदि आप अपने पशुओं को पतला गोबर यदि करता है तो पहले आप उसका कारण देखना चाहिए। कारण ये है कि ये देखना चाहिए कि आप अपने पशुओं को क्या फीडिंग कराई है या आप अपने पशुओं को क्या आहार दिया है या अचानक आहार चेंज किया है। तो यदि अचानक आहार चेंज किया है उसकी वजह से यदि आपके पशु में पतला गोबर हो रहा है तो आपको उस आहार को हटा देना चाहिए या उसकी डोज कम कर देनी चाहिए। यदि अपने पशुओं का गोबर वह बिना मेडिसिन से आपका पशु ठीक हो सकता है। इसी तरह से यदि आप अपने पशुओं को सड़ा गला या फूफन लगा हुआ चारा डाल देते हैं तो उसकी वजह से भी आपके पशुओं में अपचन की भी शिकायत होती है, साथ साथ आपके पशुओं में गोबर है वो पतला भी हो जाता है। और जब तक वो आप चारा देते रहते हैं तब तक आपका पशु पतला गोबर करता रहता है। उसमें आप चाहे कितनी ही तरह की मेडिसिन देते हैं फिर भी आपका पशु कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कारण कि क्या कारण है उसकी वजह से हमारे पशुओं का पतला गोबर हो रहा है और क्या आपने जिस तरह का पशु आहार या जो भी दे रहे हैं आपने कंटिन्यूटी दे रहे हैं। फिर यदि आपके पशुओं को यदि पतला गोबर हो रहा है तो उसमें कई आपके पशु में दिक्कत हो सकती है। रही बात यदि गोबर के साथ यदि म्यूकस या जिस तरह से यदि सफ़ेद सा यदि आपका पशु गोबर के साथ आता है तो यदि आपके पशु में हो सकता है कि आपके पशु की आपने डीवर्मिंग नहीं कराई है, वो वर्म की वजह से भी या पेट में वर्म्स की वजह से भी आपके पशुओं में पतला गोबर हो सकता है। तो इसलिए जितने भी जो पशुपालक देख रहे हैं वह अपने पशुओं की डीवर्मिंग 3 महीने में एक बार आप अपने पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दे दें। जो पेट के कीड़े मारने की दवा होती है, बहुत सी वीडियो बनी हुई है, कौन से साल से किस तरह से करानी चाहिए वो आप अपने पशुओं को दे दें। रही बात, यदि आपके पशुओं में फिर भी जो दे देते हैं डिवर्मिंग भी आप अपने पशुओं की करवाते हैं और किसी तरह का कोई इन्फेक्टेड यदि आप अपने पशुओं को कोई चारा नहीं डालते फिर भी आपके पशुओं को यदि गोबर पतला होता है तो भी उसके अंतर्गत हो सकता है कि आपके पशुओं के अंदर जो लीवर है वह थोड़ी कमज़ोर हो चुकी होगी या लीवर पर कुछ इस तरह का प्रभाव आ चुका होगा या इंटेस्टाइन पर यदि आपके पशु की आंत है उसके अंतर्गत कुछ इस तरह का इन्फेक्शन हो चुका होगा, उसकी वजह से भी आपका पशु पतला गोबर कर सकता है। तो इसके लिए देखो, आपको सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत होती है, यदि आपका पशु गोबर लंबे समय तक यदि पतला करता है तो एक तो उससे लीवर टोन आप अपने पशुओं को ज़रूर दे देना चाहिए। किसी भी कंपनी का, वो अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। डिवर्मिंग करवा दी और लीवर टोन आप अपने पशुओं को ज़रूर दे दें ताकि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को न मिले। फिर भी यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत होती है, आप लीवर टोन भी दे देते हैं, आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग भी करवा देते हैं, फिर भी आपके पशुओं का जो ये दस्त है या जिसे हम पतला गोबर बोलते हैं वह नहीं रुकता है, तो इसके लिए आपको मैंने एक वीडियो भी बताया था उस बोलस के बारे में जिस प्रकार से ये बोलस आती है वेलकोन की एप्टी फास्ट। यदि अपचन की शिकायत है, पशुओं का पाचन सही नहीं हो रहा है तो ये एप्टी फास्ट बोलस का प्रयोग आप अपने पशु में एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन तक आप इस बोलस का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं जिनमें अपचन की शिकायत भी है साथ साथ में डायरिया के साथ। तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलेगा। ये एप्टी फास्ट बोलस आप अपने पशुओं को जो प्रेग्नेंट हैं उनको भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है उनको भी दे सकते हैं।
इसी तरह से यदि आपके पशुओं के लिए जो एक बोनस बताऊंगा, जो यदि आपके पशु में पतला गोबर करती हैं, वह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आपको दिख रहा है एलवास, ये है आपके पशुओं के लिए जिस तरह से आती है VHPL की अदर जो जिस साल्ट को आपको स्क्रीन पे साल्ट दिख रहे हैं, जिसमें क्विनाडोक्लोर है, फ्यूराजोलोडाइन है और एट्रोपिन सल्फेट है। इस साल्ट की कोई सी भी बोनस जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, किसी भी कंपनी में, आपको बड़ी कंपनियों में किसी भी कंपनी का जो ये साल्ट मिले, तो इस साल्ट की बोनस ला करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। उससे क्या है कि आपके पशु में जिस प्रकार से इसमें क्या है कि इस तरह की बोनस आती हैं, तो ये 2 बोनस आप अपने पशुओं को, ये जो 2 बोनस आती हैं, इस तरह की बोनस आप 2 बोनस सुबह और 2 बोनस आपको शाम को लगातार 3 दिन उस पशु को दे सकते हैं। यदि आपके पशु में पतला गोबर इन्फेक्टेड है या इन्फेक्शन की वजह से है या आपके पशु में लीवर से संबंधित है, तो आप ये एप्टिफास्ट और ये दोनों बोनस यदि आप अपने पशुओं को साथ में देंगे तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको जहाँ तक हो सकता है आप इसका इलाज अपने घर बैठे ही इस बोनस से आप अपने पशुओं का कर सकते हैं, यदि जब ही आपको इस बीमारी का पता लग जाए तो। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, दोनों ही बोनस प्रेगनेंसी सेफ हैं। रही बात जो मैंने जिस स्थिति से बताया उस स्थिति के दौरान, और वैसे यदि आपके पशु में जो डायरिया या दस्त या डिसेंट्री में यदि कन्वर्ट हो जाता है पतला गोबर, तो आपको कौन से किस तरह की दवा या कौन से पाउडर का प्रयोग करना चाहिए, वह मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से ये पतला गोबर धीरे धीरे डायरिया में कन्वर्ट, डिसेंट्री में कन्वर्ट, पेचिस हो जाता है या खूनी दस्त हो जाता है, तो इसके लिए आपको कौन सी मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए, उसके बारे में भी मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। वहाँ से कोई सी भी बोनस या जो जिस साल्ट की मैं बताता हूँ, ये जरूरी नहीं कि इसी कंपनी का आपको, जरूरी नहीं कि किसी भी क्षेत्र में आपको इस कंपनी की आपको बोनस लिक्विड पाउडर मिले। जिस साल्ट का नाम आपको पता है तो वह साल्ट आप जाकर के किसी भी कंपनी का आप खरीद सकते हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर इस कंपनी की हमारे पास मेडिसिन नहीं मिलती है, इस तरह के जो पाउडर लिक्विड हमें नहीं मिल पाते, लेकिन आपको जो मैंने बताया उसमें जिस तरह के कंटेंट्स मिले हुए हैं उस तरह के कंटेंट्स आपको दूसरे प्रोडक्ट में मिले हैं, तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो आपको 70% तो ज़रूर उसके रिजल्ट आपको मिल पाएगा। जितना आपको मैं दिखा रहा हूँ वो 100% वाले या 90% वाले रिजल्ट है, उतना नहीं मिल पाता है तो कम ज़रूर, लेकिन रिजल्ट आपको ज़रूर मिल पाएगा उस साल्ट में। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं, पशुपालक हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। और मेरे नए चैनल हैं उनको आप सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर भी आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो मिलती हैं। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए जुड़े हैं चैनल पर, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।